यहाँ सर्वे सर्व सावधान तया धुना। हे ऋषियों, सावधान होकर के सुनो। क्या कहते हैं? दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरिताः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्यान्ति कोटिशा। शिव का नैवेद्य ग्रहण करने से अनेक कोटि के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई शिव का नैवेद्य प्रसाद लेकर के आया है और कहता है कि भगवान शिव का प्रसाद है, और उसने अगर दर्शन कर लिया तो उसके कलमश पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर उसने उस समय पर ग्रहण नहीं किया और दृष्टि डाल करके रख भी दिया कि इसको मैं बाद में पाऊंगा, और फिर भी उसको वह ग्रहण करता है, तो भी कलमश पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन निर्माल्य प्रसाद वो हो जाता है जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा होता है। भैया, सन्मुख अगर रखा हुआ है, यानी प्रसाद है, वो नैवेद्य आपने भगवान शिव को लगाया है। यहां तक कि जो योनि है, जलहरी है, अगर आपने उसमें भी प्रसाद रखा है और उस प्रसाद को ग्रहण किया है, तो वो प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। लेकिन जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ा होता है वो अग्रहीय है। ये श्लोक शिव पुराण का है। 22वें अध्याय में, विश्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में 29वें श्लोक में आया है, अग्रहीयम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शैलग्राम शिला संगात शरवम यान्ति पवित्रतम। जिस तरह से शालिग्राम की शिला का जल पावन करने वाला होता है, तुलसी का दल पवित्र करने वाला होता है ना, वैसे भगवान का वो प्रसाद जो है पवित्र और पावन करने वाला होता है। इसलिए उसको ग्रहण करना चाहिए और उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते जो शिवलिंग के ऊपर होता है, क्योंकि वो चंड का भाग होता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, उसमें भी विधान है। शिवलिंग के 3 भाग जैसे, क्योंकि उस शिवलिंग में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों का स्वरूप है। कोई भी शिवलिंग हो, उसके 3 भाग मध्य बना करके माने, ऊपर का भाग ब्रह्म का, बीच मध्य में विष्णु का और नीचे का भाग रुद्र का। ब्रह्म कपाल में रखा हुआ प्रसाद अग्रहीय हो जाता है, वो ग्रहण योग नहीं होता, क्योंकि वो चंड का प्रसाद होता है। लेकिन भगवान शिव के सन्मुख जो नैवेद्य होता है वो ग्रहण करने योग्य होता है, उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। ये शिव महापुराण का कथन है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान शिव की जो पूजा करता है, पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण करता है और उनका विधिवत पूजन करता है, उसको अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। विद्या चाहने वाले को 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक महीने में अगर वो इस तरह से करता है, धन चाहने वाले को 500 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए बना करके, और भूमि चाहने वाले को 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए बना करके। इस तरह से अनेकों प्रकार से जिसको मनोकामनाओं की पूर्ति
के लिए चाहिए तो उसको 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर के जो पूजन करता है उसकी अभिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कलो लिंगार्चनम श्रेष्ठम यथा लोके प्रदर्श्यते तथान्यास्ति शास्त्राणमेष सिद्धांत निश्चयः। कलयुग में जो है शिवलिंग पूजन करने का विशेष फल और विधान प्राप्त होगा जो शिवार्चन करेगा, और उत्तम, मध्यम और अधम 4 अंगुल से नीचे 4 अंगुल का जो शिवलिंग होता है वो मध्यम कोटि का होता है। उससे जो नीचे होता है वो अधम होता है, और जो उससे 4 अंगुल से बड़ा होता है वह उत्तम होता है। लेकिन श्रेष्ठ 4 अंगुल से लेकर के 12 अंगुल का जो शिवलिंग होता है वो समस्त प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। हे ऋषियों, शिवलिंग के लिए पूजन का विधान बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों के लिए श्वेत मिट्टी का शिवलिंग हो, क्षत्रिय के लिए लाल मिट्टी के शिवलिंग, वैश्यों के लिए पीली मिट्टी और शूद्र आदि के लिए काली मिट्टी का विधान है। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि देश काले अगर उपलब्ध ना हो तो फिर क्या करें? हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में, हर जगह, हर मिट्टी उपलब्ध नहीं होती है तो कैसे कामनाओं की पूर्ति होगी? तो उन्होंने कहा कि जिस काल, जिस देश, जिस परिस्थिति में रहते हैं फिर उस स्थान की पवित्र मिट्टी को ला करके मर्दन करके उसको पवित्र मिट्टी को गूंथ करके अगर हो सके तो वाल्मीकि की मिट्टी ला करके उसमें मिला दें, किसी तीर्थ की मिट्टी को उसमें मिला दें। वाल्मीकि माने बामी। उस बामी की मिट्टी को जिसमें आप शिवलिंग बना रहे हैं थोड़ा सा मिट्टी डाल दें, या किसी पवित्र सरोवर, तालाब, नदी या गंगा आदि तीर्थों की बालू मिट्टी ला करके उसमें मिला दें। वो सारी मिट्टी पवित्र और उत्तम होगी और उससे बनाए गए शिवलिंग का पूजन करने से अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है और बाबा भोलेनाथ की कृपा उसके जीवन में होती है और अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जहां जैसी मिट्टी हो, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः